फर्जी वोट बनाने का चल रहा है खेल। एक ही व्यक्ति के दो नाम वोटर लिस्ट में है मौजूद। दरअसल आपको बता दें, निर्वाचन नामावली 2024 कुंदरकी जनपद मुरादाबाद की मतदाता सूची में अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मतदाता की फोटो का इस्तेमाल उक्त क्रमांकों पर अलग अलग करके मत बना दिए गए हैं। यानी एक ही फोटो का प्रयोग करके अलग अलग नाम से डबल वोट सपा सरकार में प्रत्येक बूथ और ग्राम पंचायत में किया गया है। और ऐसे ही मतदाताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर हाथों में तख्ती लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि मैं जीवित हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। और ऐसी बहुत सारी तख्तियां थी कि मैं अविवाहित हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है, जिसको लेकर आज इनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हजारों की संख्या में आकर भारी प्रदर्शन किया और हाथों में कैप्शन लेकर विशाल धरना प्रदर्शन करके इन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की और कहा कि कुंदरकी के विधायक रिजवान ने अपने 80-82 साल के पिताजी को जिला मुख्यालय पर लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि मैं जिंदा हूं और मेरा वोट काट लिया गया है। ये केवल जाति उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हिंदू मुस्लिम की खाई खुदे और हम आसानी से एमएलए बन जाएं, जिसमें लोगों ने अपने ज्ञापन तैयार कर रही हैं और अपने गांव की रिपोर्ट दी है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम उवैस है तो उसी के फोटो से उवैस नाम का भी वोट है और नासिर नाम से भी वोट है। तो वहीं कहा कि पूर्व विधायक रिजवान साहब ने अपने 80-82 साल के बूढ़े पिताजी को भी तख्ती लेकर खड़ा कर दिया और कहा कि मैं जिंदा हूं और मेरा वोट काट लिया गया है। उनसे झूठ बुलवाने का काम भी उनके पुत्र ने किया है। तो वहीं कहा कि जो इंसान अपने 80-82 साल के पिता से झूठ बुलवा सकता है, वह नौजवानों को भड़काने का और गुमराह करने का काम भी कर सकता है और किसी धार्मिक स्थल को रात के अंधेरे में क्षतिग्रस्त करने का भी काम वह कर सकता है। और इससे पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय रहने की जरूरत है। तो वहीं कहा कि यहाँ की मुस्लिम जनता ने भी ये तय कर लिया है कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होनी निश्चित है। तो वही कहा कि हमारी मांग है कि हर गांव में जो बीएलओ को धमकाया जा रहा है कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम तुम्हें ठीक से नौकरी नहीं करने देंगे और तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे। तो इसकी बिंदुवार, ग्राम पंचायत वार, बूथवार बीएलओ की मीटिंग करने के बाद एक जाँच होनी चाहिए और उस जाँच में जिसके दो नाम आ रही हैं उनको काटे और जो नहीं कटवा रही हैं, अवरोधक हैं, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। तो वही कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम समाज को धमका रहे हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हो, तुम्हें हम आने वाली सपा सरकार में देख लेंगे, इसका मजा चखा कर रहेंगे। और बीएलओ को भी धमकाया जा रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हमने दोस्तों आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला आज से 4-5 दिन पहले कि रिजवान मियाँ जो पूर्व विधायक हैं कुंदरकी के, उन्होंने कुछ तख्तियाँ लगाकर यहाँ ज्ञापन देने का काम किया और उसमें था तख्तियों पर लिखा हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। ऐसी बहुत सारी तख्तियाँ थी कि मैं अविवाहित हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। आज हम हमारे मुस्लिम समाज के हजारों भाई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सक्रिय सदस्य भी हैं, प्राइमरी सदस्य भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं और जो है आपके शक्तिखंड प्रमुख भी हैं और बूथ अध्यक्ष भी हैं। जब उन्होंने वो प्रिंट मीडिया को पढ़ा, अखबारों को, सोशल मीडिया को देखा और टीवी के माध्यम से पता चला तो वो सब लोग आए कि साहब ये केवल जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे हिंदू और मुसलमान की खाई कटे, खाई खुदे और हम आसानी से एमएलए बन जाएं। हमने कहा भाई ठीक है, आप जैसा उचित चाहते हो वैसा करिए। तो लोगों ने अपने ज्ञापन तैयार किए, अपने गांव की रिपोर्ट दी है। इसमें खास वजह जो है वो ये है कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि शकील एक नाम है, एक व्यक्ति का शकील, या एक व्यक्ति का उवैस नाम है, तो उवैस के नाम का भी वोट है डोमघर के अंदर और उसी का फोटो लगा हुआ है और नासिर नाम से भी वोट है। जो भुल्लन मियाँ खड़े थे, रिजवान मियाँ के वालिद साहब 80 साल से ऊपर के व्यक्ति हो गए हैं वो, और जो 80 साल 90 साल का व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का या जाति का है, वो झूठ बोलना नहीं चाहता, वो गलत काम करना नहीं चाहता, क्योंकि उस ज़माने में लोग ईमानदार हुआ करते थे। आज अलग विषय है कि तरह तरह की पार्टियां खड़ी हो गई हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, झूठे सच्चे आरोप भी लगाते हैं। लेकिन आप देखिए कि पूर्व विधायक ने, पूर्व एमएलए ने अपने अब्बा जान को, भुल्लन मियाँ को भी तख्ती लेके खड़ा कर दिया कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया। वो अपनी इच्छा से कभी नहीं आए। मैंने कभी कलेक्ट्रेट पे या किसी जलसे में उन्हें नहीं देखा। वो उनका पुत्र उन्हें लाया और उन्हें झंडी दे दी, झूठी झंडी तख्ती दे दी और उनसे झूठ बुलवाने का भी काम
उनके पुत्र ने किया। जो आदमी अपने 80-82 साल के पिता से झूठ बुलवा सकता है, वो नौजवानों को भड़काने का भी काम कर सकता है और नौजवानों को गुमराह करने का भी काम कर सकता है। और जो है किसी भी धार्मिक स्थल को रात में, दिन में, अंधेरे में, सुबह में कहीं क्षतिग्रस्त करने का भी काम कर सकता है। हमें इससे भी सक्रिय रहना है और पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय रहने की जरूरत है कि वो कोई भी, अब यहाँ की मुस्लिम आवाम ने यह तय कर दिया है कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होनी निश्चित है। ये आप देखिए, उवैस और नासिर एक फोटो है और वो डबल है। ये भुल्लन मियाँ पुत्र छुट्टन मियाँ, ये रिजवान मियाँ के ये हैं, तो अब्बा जिंदा हैं लेकिन गलत सूचना दी गई। हमारी मांग ये है कि एक तो हर गांव में जो बीएलओ को धमकाया जा रहा है, बीएलओ को ये बताया जा रहा है कि बीएलओ अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम तुम्हें ठीक से नौकरी नहीं करने देंगे, इधर से उधर तुम्हारे ट्रांसफ़र करा देंगे, ये बीएलओ को कहा जा रहा है। तो इसकी बिंदुवार, ग्राम पंचायत वार, बूथ वार बीएलओ की मीटिंग करने के बाद एक जांच होनी चाहिए। और उस जांच में जिन लोगों के मोहतरमा, ये मोहतरमा हैं, आप देखिए इनके दो फोटो एक है और वोट दो हैं, 2 वोट फोटो एक, ऐसा हर गांव में हर बूथ पर है। ये पुलिस प्रशासन जो है इस तरह का काम करे, जांच करे, चुनाव आयोग इसमें जांच कराए और इन सभी मतदाताओं को काटे और जो नहीं कटवाते हैं और जो अवरोधक हैं उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई करने का भी हम मांग करते हैं कि सख्त धाराओं में कार्रवाई करें, चाहे वो किसी भी जाति के हो और किसी भी धर्म के लोग हों। क्या मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं धमकाई जा रही है अधिकारी को? समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ये धमका रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, ये मुस्लिम समाज के लोगों को धमकाया जा रहा है। तो तुम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हो, उनके जो है मेंबर बन रहे हो, सक्रिय सदस्य बन रहे हो, आपको हम आने वाली सपा सरकार में देख लेंगे, हम आपको इसका मजा चखा के रहेंगे। और बीएलओ को भी धमकाया जा रहा है। इसलिए ये जो फर्जी वोटिंग का काम है ये बहुत सुस्त चल रहा है, विधानसभा के अंदर बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसे तेज करने की भी ज़रूरत है।